ने कांग्रेस पार्टी को बहुत अंदर से समझा है। हर पार्टी में डिवीजन होता है, हर पार्टी में अपनी राजनीति होती है। अगर राजनीति में राजनीति नहीं होगी तो कहां होगी। लेकिन रेणु मित्तल जी, पंकज शर्मा जी, दीपक चौरसिया जी, ओनली 3 जर्नलिस्ट एंड रोहित फॉर अ मिनट फॉर दीज। मैं सच में पूछना चाहता हूं पंकज दादा, आज पंकज शर्मा हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, आप इसके साथ हैं? ग्राफिक्स को साथ रखो। पंकज दादा, अब रेनिन मार्टिन निकाल के इंडियन स्टेट की डेफिनेशन बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। आप एग्जैक्टली समझते हैं, आरोप लगते रहे राहुल गांधी पे कि उनको लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, माओइस्ट सोच वाले लोगों ने उनको घेरा हुआ है। इट्स द प्रूफ, इट्स द लार्जेस्ट सिंगल हैंडेड लिविंग प्रूफ। पंकज जी, देखिए, अब आप मानेंगे तो नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो नहीं मानेंगे, लेकिन इंडियन नेशन और इंडियन स्टेट दो अलग अलग चीजें हैं, ये सच है। राज्य की शक्ति जो होती है, स्टेट पावर जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि माइट ऑफ द स्टेट, वो एक अलग चीज है। और गणराज्य, एक नेशन के नाते भारत का जो अस्तित्व है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ये कंफ्यूजन नहीं फैलाएंगे कि राहुल गांधी ने भारत राष्ट्र से, यानी इंडियन नेशन से लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो फिर ये काम और कौन करेगा? ये काम तो आरएसएस और बीजेपी मेरे से बहुत सीनियर है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ने इंग्लिश में बोला, एंड वी आर ऑल 4 of us, all 5 of us, चारू जी, दीपक दादा, यू एंड रेणु जी, वी आर वेल वर्स्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी संस्था से नहीं है। आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। हाउ डू यू डिसाइफर दैट? इसको अनुवाद कर लीजिए जितनी बार, जितनी तरीके से। पंकज दादा, ऐश्वर्य, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी किसी एक राजनीतिक दल से या आरएसएस जैसे संगठन से ही नहीं है। इन्होंने जिस तरह से व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, तो हमारी लड़ाई एक तरह से इंडियन स्टेट के उन ऑर्गन से भी हो जाती है। अब आप खुद बताइए कि निर्वाचन आयोग पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए, और वो ये काम आज से नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम राहुल गांधी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो नई बात कही हो। इंडियन स्टेट अगर कैप्चर कर लेंगी कुछ फोर्सेस, तो फिर उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? तो फिर बताइए, देश और दुनिया में जनता का ऐश्वर्य एक भी ऐसा आंदोलन बताइए जो स्टेट पावर के खिलाफ नहीं हुआ हो। जब जो राज्य की व्यवस्था है वो निरंकुश हो जाए, अधिनायकवादी हो जाए, तो जनता उसके खिलाफ उठ के खड़ी होती है। तो तत्कालीन हुकूमत का, यानी उस समय जो भी लोग हुकूमत में हैं, उनका विरोध करना देश का विरोध चारू जी सुन हो गया। राधिका जी सुन रही है ना? महात्मा गांधी तत्कालीन भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे या भारत से लड़ रहे थे? जयप्रकाश नारायण जी जब इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ लड़े, तो वो तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत से लड़ रहे थे या उन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा था? अरे उन्होंने, लेकिन क्या किसी ने भी तब कहा, अपील कर दी थी? नहीं तो क्या कहा उन्होंने कि वी आर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट? सर, इंडियन स्टेट के खिलाफ कौन बोलता है? जाकिर नायक बोलता है, अमृतपाल बोलता है खालिस्तानी, सर सेना से अफजल गुरु बोलता था, सर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी बोलते थे, या फिर वो माओइस्ट बोलते हैं जो जंगलों में छुप के अटैक करते हैं। सर, उनका एजेंडा आता था, आपके पास भी आता होगा, हमारे पास भी आता था, पत्रकार है, उनमें लिखा होता था दूसरी तीसरी लाइन में वी आर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन में, मेरे पास इंग्लिश कॉपी आती थी, लिखा होता था कि नहीं, होता था कि नहीं होता था सर। और वही शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं 10% आपको बोलता हूं कि चलिए, राहुल गांधी का सेंस कुछ और होगा, हालांकि बीजेपी नहीं मान रही, मैं तब भी वो लीवे देता हूं आपको, तब भी वो नेता प्रतिपक्ष है। क्या उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं? हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक दल से की लड़ाई नहीं रह गई है, क्योंकि उस राजनीतिक दल ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया है और जिस तरह से वो सत्ता को चला रही है, जिस तरह दुरुपयोग कर रही है, तो हमको उस व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैलाती है कि वो देश है। अरे आप देश नहीं है, आप वर्तमान सरकार हैं,
और अगर आपकी अपनी जो शासकीय सर देश तो ना वो है ना आप हो सकते हैं। दीपक दादा सुनिएगा, मैं आ रहा हूं, रोमेश दादा जुड़ गए, मैं आ रहा हूं। लेकिन राधिका खेड़ा, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट की डेफिनेशन रेनन मार्टिन या उससे भी ऊपर, मेरे को तो वेबस्टर्स और रेनन मार्टिन के ऊपर पता नहीं, हो सकता उनको कोई पता हो, उससे निकाल के उन्होंने देखा है कि भाई इंडियन स्टेट का मतलब इंडिया नहीं होता, इंडियन गवर्नमेंट होता है। राधिका, यू आर वन ऑफ दोज फ्यू, आप कुछ उन नेताओं में से हैं हु नोज द अदर साइड ऑल्सो प्रीटी वेल। राधिका, फ्लोर इज योर्स। ग्राफिक। I know the other side absolutely from head to toe। इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि राहुल गांधी से ज्यादा देशद्रोही कोई और है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी तो लगातार देशद्रोह करती आ रही है। हाल ही में हिस्टोरिकल सेशन हुआ था बेलगावी में, कर्नाटक में, CWC का। आप वहां पे देखिए जो पोस्टर्स लगे हुए थे, जिसमें जो वेलकम करने के पोस्टर्स थे खड़गे साहब को, सोनिया जी को, राहुल गांधी को, उनमें क्या था? उनमें भारत के मैप में से कश्मीर गायब था। जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, जब कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए 370 हटाया जाता है तो उसकी खिलाफत करते हैं, वो तिरंगा लहराए जाने की खिलाफत करते हैं कश्मीर में, उनसे बड़ा देशद्रोही कौन होगा? और आज उन्होंने साफ साफ इस अपने मुंह से एक्सेप्ट कर दिया। कुछ ही समय पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हमने ये भी देखा था कि लगान से इंस्पायर्ड इनके नेता साम पित्रोदा, उन्होंने क्या कहा था कि देश में इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आएंगे, हिंदुस्तानियों का पैसा लेना चाहते हैं। और वो कौन है सैम पित्रोदा? वो आदमी जो चलते किसके हिसाब से है? जॉर्ज सोरोस के हिसाब से। और वही ज्ञान वो राहुल गांधी को देते हैं। और हर उस मंच पे जहां सैम पित्रोदा राहुल गांधी को विदेश लेकर जाते हैं, राहुल गांधी हमारे देश के बारे में अनाप शनाप बोल के आते हैं, हमारे देश के बारे में बेहुदा। जरूरत नहीं राधिका जी, इससे अब तो वो और क्या चाहिए भारत की सरजमी पे बैठ के, और अब कांग्रेस की पूरी फुल फौज पूरी। आप बोलिए राधिका जी, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। सारे बड़े नेता ताली बजा रहे थे। पंकज जी पूछिए। रेणु जी भी हैं, पंकज जी भी हैं। लगातार आप इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। पंकज जी आज वरिष्ठ पत्रकार के नाते आज डिबेट पे जुड़े हैं, लेकिन कई बार कई मौकों पे उन्होंने कांग्रेस को ऑफिशियली डिबेट्स पे रिप्रेजेंट किया है। और आज उन्होंने दो बहुत गहरी बातें बोली। उन्होंने कहा महात्मा गांधी किसके खिलाफ लड़ रहे थे? महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि भारत के खिलाफ लड़ रहे थे? कौन सी भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे? वो उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे जो भारत में आके कब्जा करके बैठे थे। और रही बात जेपी नारायण जी की, वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वो भारत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो उस महिला के खिलाफ लड़ रहे थे जिसने देश को सबसे काला अध्याय डेमोक्रेसी का दिया, इमरजेंसी लड़ा के। वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आप या तो ये बता दीजिए कि आप तो यू कैन नॉट से दिस, आप महात्मा गांधी का कांग्रेसी होते हुए अपमान कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी जिसको आप अपना सर्वोसर्व मानते हैं, आप अपनी पार्टी को ही घाने आप समझी नहीं बात राधिका जी। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि अगर आज की सरकार के खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो लड़ाई देश के खिलाफ कैसे हो गई? सर लड़ो, बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जब आप बोलते हो, इंदिरा गांधी इमरजेंसी वाली महिला थी, ये चुनी हुई तीसरी बार देश की सरकार है। और आप लोगों को तकलीफ है कि कैसे एक नॉन गांधी, नॉन अडॉप्टेड गांधी, नॉन नेहरू कोई आके प्रधानमंत्री बन गया, कैसे ओके राधिका आजाद हुआ है आप लोगों की गुलामी चुंगलियों से। ओके राधिका,